हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब टारगेट चैनल पर। आज का टॉपिक है वायुमंडल। तो आज हम वायुमंडल से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। चलो, वायुमंडल पहले ये देखना है कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका रहता है। वायुमंडल उपस्थित ओजोन परत बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं ये परतें। वायुमंडल सूर्य की झुलसती वाली गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। इनमें से कई प्रकार के गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं जो क्षेत्र विशेष में मौसम निर्धारण करते हैं। और ये भी वायुमंडल की ऊपरी परत का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे वायु विज्ञान के से जाने जाता है। और जब वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन करते हैं तो उसे ऋतु विज्ञान कहते हैं। तो आगे वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर उसके ऊपरी सतह तक निम्नलिखित 5 परतों में बांटा गया है। ये है 5 परत, देख लो, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्य मंडल। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 78%, 78.909% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन गैस है उसका न तो कोई रंग है, न कोई गंध है, न कोई स्वाद है। और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग का नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। तो यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 20.93% पाई जाती है। 93% पाई जाती है। और ऑक्सीजन पदार्थों के साथ साथ मिलकर जलने के कार्य करती है। मतलब ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में जलाने काम करे है। ऑक्सीजन के अभाव से हम ईंधन को नहीं जला सकते। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑक्सीजन है। गैस वायुमंडल में ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाए है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल परत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी गैस है। इसके कारण सबसे निचली परत में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। सूर्य से आने वाली विकिरणों को पारगम्य और पृथ्वी से सूर्यति जो विकिरण आवे ही वे पारगम्य तथा
पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण, जो सूरज से आवे किरण और जो पृथ्वी से परावर्तित होकर जावे विकिरण, उनको अपारगम्य है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने कांच का घर या पौधा का घर प्रभावित करने को उत्तरदायी माना जा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कर है। वायुमंडल की निचली परत ने गर्म करने का काम आव है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ओजोन गैस है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन गैस एक ऑक्सीजन को एक विशेष रूप है। वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर न्यून मात्रा मिले है या तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनका कुछ अंश अवशोषित कर लेती है ओजोन गैस। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के केंद्रित है ओजोन गैस। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैलाती हैं। तो पराबैंगनी किरणों को कुछ अंश ओजोन गैस अवशोषित कर ली है। तो अगला क्वेश्चन है, आकाश से पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये परतें हैं वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल और तापमंडल की 2 ये लेयर, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इंग्लिश में पूछे तो सौरमंडल टोपोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर, आयन मंडल आइनोस्फियर और बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। एक बार याद करें तो हो जाएगा याद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो ये देखो तो आप इन पहली परत कौन सी है? यहाँ सौरमंडल पहली, समतापमंडल दूसरी, मध्य मंडल तीसरी और इस तापमंडल की 2 परत हो गई है। तो जो चौथी परत है 4th तो आयन मंडल और 5वीं परत है वायुमंडल। तो वायुमंडल की 5 परतें सौरमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। और मध्य मंडल है, इसने ओजोन परत भी कहा, ओजोन मंडल भी कहा करे। क्वेश्चन देख लो। तो वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो इसको सही उत्तर है सौरमंडल वायुमंडल की पहली परत है। किस वायुमंडल परत में सवैनीय धाराएं चलती हैं? सवैनीय धारा ऑप्शन नंबर 2, धूल कणों के कारण आकाश का रंग, पृथ्वी का रंग आकाश से नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? वायुमंडल की कितनी परतें हैं? वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 5 परतें हैं। वायुमंडल की परत में चालें तो सौरमंडल में चालें, जिसमें आप रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की दूसरी परत का क्या नाम है? वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? समतापमंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। अगला क्वेश्चन, किस वायुमंडल की परत में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत में आप वायुयान उड़ास कहाँ उड़ा तो नीचे डिम्बिस का, लेकिन बढ़िया डाल जिसमें हवा को नहीं, तो वो मंडल है ऑप्शन नंबर 2 समतापमंडल। समतापमंडल आदर्श मानी जा है। समतापमंडल 18 तिले की 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जा है। समतापमंडल बोलना इससे बेपट है
की समान ताप है इस परत में। इसकी मोटाई ध्रुवा पे अधिक होती है और कभी कभी भूमध्य रेखा पे तो बिल्कुल लुप्त हो जाए है। मौसम घटनाएं, आंधी तूफान, बादलों का गर्जन, बिजली कड़कना, धूलकण, जलवाष्प आदि ये कुछ कोने समताप मंडल में। और ये जो मंडल है इस विशेष प्रकार की मेघा का निर्माण होता है इस मंडल में, इसलिए इसने मूलाभ मेघ भी कहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट कर देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नष्ट कर देती है। ओजोन गैस को नष्ट कर देती है। तो ओजोन गैस, ओजोन मंडल सप्ताप मंडल के बाद आला मंडल ने ओजोन मंडल मध्य मंडल भी कही। ओजोन मंडल 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल कही है। ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है ओजोन मंडल में जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत में रेडियोधर्मी तरंगे परावर्तित होती है? तो कौन से परत में होती है? वायुमंडल की कौन सी परत में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आयन मंडल में। आयन मंडल में रेडियोधर्मी तरंगों का परावर्तन होता है। तो आयन मंडल वायुमंडल में की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई पर आयन मंडल पाया जाता है। यह भाग कम वायुदाब और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकरण होता रहता है, आयन मंडल। और इसमें पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त हुई ही आयन मंडल थी ये रेडियोधर्मी तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। तो संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बराई मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत सबसे लास्ट परत है। तो बराई मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बराई मंडल कहा जाता है और यह सबसे ऊपरी सीमा ने निर्धारित करा है वायुमंडल की है। और इस जो मंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हीलियम, हाइड्रोजन दोनों ही गैस वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाए क्योंकि ये सब में हल्की गैस हो हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो मेरे से गलती होगी, कोई अपशब्द बोलती हो तो भी गलती तो ज़रूर बताइए मन। थैंक यू।